प्रिय मित्रों, आप सबों को एक बार फिर से प्रेम भरा नमस्कार। इस समय आप सत्यवचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। सत्यवचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से जीवन के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं कि इस जगत के रचयिता का बर्ताव मानव जीवन से सारी बातों को किस प्रकार से करना चाहता है। वह कैसे चाहता है कि आप जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें और संसार की एक एक चीज़ों को बनाया है और हमें एक उद्देश्य के साथ सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में सिरजा है। हम अपने आप से उत्पन्न नहीं हुए हैं दोस्तों। इसलिए वह चाहता है, अर्थात परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उद्देश्यों को जानें और उसके अनुरूप चलें, तो वह हमारे कार्यों के द्वारा महिमा पाएगा और हमें आशीष प्रदान करेगा। दोस्तों, हमारे जीवन के ऊपर उसकी करुणा इसके द्वारा से आने पाएगी। हमें इसे भी याद रखना है कि यदि आज भी हम जीवित हैं तो ये केवल उसकी महाकरुणा का फल है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ जीवन भर बना रहे तो हमें उसके मार्ग पर चलते रहना होगा, उसका अनुसरण करना होगा। उसके उद्देश्य और उसके मार्ग को हम सिर्फ बाइबल के द्वारा जान सकते हैं, जिसे उसने हमारे लिए दिया है कि हम उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें और उसके अनुसार जीवन जिए। दोस्तों, इन दिनों हम बाइबल से राजाओं की पुस्तक उसका पहला भाग के द्वारा इस्राएल के राजाओं के जीवन से परमेश्वर के कार्यों के द्वारा उसके प्रकाशन को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस अध्ययन में निरंतर बने रहें ताकि हमें ये मालूम हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तथा हम इसका अवलोकन करते रहें और उचित बातों का अनुसरण करें। क्योंकि जब हम जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तभी हम उसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। तो आइए अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ाएं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा दाऊद को जब बतशेबा ने उकसा दिया, वचन याद दिलाया, तब दाऊद ने सुलेमान का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाया और उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा कि वह हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखाए और व्यवस्था का पालन करे तथा उसकी विधियों, आज्ञाओं, नियमों, चेतावनियों का पालन करता रहे, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके परिवार में सिंहासन पर विराजने वाले की घटी न होगी। इसके बाद उसने सुलेमान को अनेक अन्य निर्देश दिए। तब दाऊद की मृत्यु हो गई। सुलेमान ने अदोनिय्याह को मृत्यु दंड दिया और योआब को भी, क्योंकि वह अदोनिय्याह के साथ था। दाऊद ने तो अपने वचनानुसार शिमी को जीवन दान दिया था, परंतु सुलेमान की आज्ञा न मानने के कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया। सुलेमान ने मिस्र की राजकुमारी से विवाह किया और परिणाम स्वरूप मिस्र का फिरौन तो उसका मित्र हो गया, परंतु उसने ऊंचे स्थानों पर उपासना आरंभ कर दी जो विजातीय विधि थी। अब सुलेमान एक ऊंचे स्थान गिबोन में बलि चढ़ाने गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ और उसे बुद्धि के साथ धन और महिमा भी अतुल्य प्रदान की। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। मित्र, सुलेमान समझता था कि वह दाऊद के जूते नहीं पहन पा रहा था, उसकी राजगद्दी पर बैठा था। उसे यह बोध था कि वह राजकाज संभालने में दक्ष नहीं है। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। वह स्वयं को एक अनुभव से रहित बच्चा मानता था।
वह उस विशाल राष्ट्र का प्रशासन संभालने में अपने आप को अयोग्य समझता था। आज अनेक जन परमेश्वर की सेवा में अपनी अक्षमता का बोध नहीं करते हैं। हम सब परमेश्वर की सेवा में पूर्ण रूपेण अक्षम हैं। हमें इस सत्य का बोध हो जाए तो हम उस स्थान पर आ जाते हैं जहां परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान ने भले और बुरे को परखने का विवेक मांगा। मैं इसे समझना चाहता हूं। हम कहते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि की याचना की। यह सच है, परंतु उसने कैसी बुद्धि की याचना की? उसने राजनीति की बुद्धि मांगी। वह राजनीति के होने की क्षमता मांग रहा था। वह अपनी प्रजा का न्याय और प्रशासन और महान राष्ट्रीय निर्णय लेना चाहता था। उसने आत्मिक विवेक की याचना नहीं की थी। इसे स्पष्ट समझना आवश्यक है। सुलेमान ने नीति वचन और सबोपदेशक लिखे। इन पुस्तकों में हम सांसारिक बुद्धि देखते हैं। नीति वचन उन युवाओं के लिए एक अद्भुत पुस्तक है जो अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि श्रेष्ठ गीत में वह आत्मिक विवेक का प्रदर्शन करता है। उसकी वृद्धावस्था में उसकी विजातीय पत्नियों ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया था। अतः सुलेमान ने आत्मिक विवेक की अपेक्षा राजनीति में बुद्धि की याचना की थी। परमेश्वर ने उसके संपूर्ण जीवन उसे बुद्धि प्रदान की। हम देखते हैं सुलेमान की प्रार्थना का उत्तर। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन। ध्यान दीजिए, सुलेमान बुद्धिमानी के निर्णय लेना चाहता था। आज कुर्सी का झगड़ा है। आज सब अपनी महानता और योग्यता की डींग मारते हैं। वे समस्याओं के समाधान का विश्वास दिलाते हैं। मेरे मित्रों, अब तक तो हम में से कुछ ने यह निष्कर्ष निकाल ही लिया होगा कि ये लोग हमें मूर्ख बनाते हैं। उनके पास ना तो समाधान है और ना ही बुद्धि है। अब यदि कुछ लोग प्रगट में आकर कहें, मुझ में बुद्धि नहीं, मुझ में योग्यता नहीं, मैं अपने मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहता हूं, तो यह एक आश्चर्य की बात ही होगी और संसार को आश्चर्यचकित कर देगी। सुलेमान ने यही कहा था और परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा की। यह उसका एक अद्भुत कदम था। पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। बुद्धिमान राजा के रूप में सुलेमान की अपनी ही प्रतिष्ठा थी। नीति वचन और सबोपदेशक नामक पुस्तकें पढ़ने पर आप मानवीय बुद्धि की परिकाष्ठा देखते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनके लिखने में परमेश्वर की प्रेरणा नहीं थी। स्पष्ट है कि सुलेमान के द्वारा परमेश्वर सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान कर रहा है, परंतु यह भी स्पष्ट करता है कि केवल मानवीय बुद्धि जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मेरे मित्रों, जैसा हम पहले देख चुके हैं कि राजा के आचरणमान दाऊद है। यह आचरणमान अधिक ऊंचा तो नहीं है, परंतु सच तो यह है कि इस मानदंड तक पहुंचने वाले राजा बहुत कम हुए हैं। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। ध्यान दीजिए, होम बलि और मेल बलि यीशु की ओर संकेत करते थे। होम उसके व्यक्तित्व को प्रकट करती है, मेल बलि उस सत्य का प्रकाशन करती है कि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर शांति स्थापित की। यीशु जो है वही एक कारण है।
कि वह हमें परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाने योग्य है। उसका लहू जो बहाया जाता है हमारे पापों के शोधन के लिए है। मेरे मित्रों, इस अध्याय के अंत में सुलेमान की बुद्धि का उदाहरण है। वह एक जटिल समस्या का अति चतुर समाधान खोज निकालता है। दो वेश्याएं एक बालक के लिए झगड़ रही थी। दोनों का कहना था कि वह बालक उसका है। वे राजा के पास अपनी समस्या लेकर आईं। राजा इस समस्या का समाधान कैसे करे? उस बच्चे की मां कौन है? आज तो इसके वैज्ञानिक निदान हैं, परंतु सुलेमान के युग में ये सब सुविधाएं नहीं थी। सुलेमान ने उनसे कहा कि वह बच्चे के 2 बराबर भाग कर देता है और दोनों एक एक भाग लेकर चली जाएं। जो उस बच्चे की मां नहीं थी वह कहने लगी, ठीक है, बच्चे के 2 भाग कर दो। परंतु बच्चे की अपनी मां ने कहा, नहीं नहीं, बच्चे को मत मारो, बच्चा इस स्त्री को ही दे दो महाराज। सुलेमान समझ गया कि वह स्त्री जो बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी ममता का त्याग कर रही थी वह उसकी मां है। पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय के 28 पद में आगे लिखा है, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। सुलेमान द्वारा अपने न्याय में लिए गए अनेक बुद्धिमानी के निर्णयों में यह एक उदाहरण है। अब हम देखते हैं सुलेमान के 11 हकीम। अध्याय 4 में सुलेमान का राज्य अपनी चरम सीमा पर है। सुलेमान के राज्य की विशेषता थी उसके राज्य में व्याप्त शांति और समृद्धि। शांति ही तो मुख्य बात है जो हमें चाहिए, नहीं क्या? सच तो यह है कि सुलेमान और उसकी प्रजा जिस शांति का आनंद ले रही थी वह युद्ध के इस पुरुष दाऊद द्वारा ही स्थापित की गई थी। इसमें हमारे लिए आत्मिक शिक्षा है। हमें यह सोचना अच्छा लगता है कि परमेश्वर अपनी भावनाओं के कारण हमारे पाप क्षमा कर देता है, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ऐसे निम्न स्तर पर पाप क्षमा नहीं करता है। मेरे मित्रों, यह एक युद्ध था जो जीता गया, एक बलिदान चढ़ाया गया था, खून बहाया गया था कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू द्वारा शांति स्थापित की। केवल उसके लहू के द्वारा ही हम शांति में प्रवेश करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 6 पद में लिखा है, राजा सुलेमान तो समस्त इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहियाह प्रधानमंत्री थे। अलीहूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातर याजक थे। नातान का पुत्र अजर्याह भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। मेरे मित्रों, इस अध्याय के आरंभिक पदों में सुलेमान के हाकिमों की सूची दी गई है। इनमें से कुछ दाऊद के पोते हैं, अर्थात सुलेमान के भतीजे थे। पद 5 में अजर्याह का उल्लेख है। यह या तो दाऊद के पुत्र नातान या भविष्यद्वक्ता नातान का पुत्र था। आइए हम देखें सुलेमान के 12 उच्चाधिकारी। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 7 पद में हम पढ़ते हैं, सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इस्राएल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रति वर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। सुलेमान के ये 12 अधिकारी थे जो इस्राएल के 12 गोत्रों में से चयनित जन थे। वे राजा और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रबंध के उत्तरदायी थे। यह सुलेमान की कर व्यवस्था थी। आइए देखें आगे राज्य की महानता। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, यहूदा और इस्राएल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। यह महान समृद्धि और शांति का समय था। युद्ध तो अब समाप्त हो गए थे, सबके लिए बहुतायत थी। मेरे मित्रों, यह तो उस भावी राज्य की एक झलक मात्र है
सहस्त्र वर्षीय राज्य की। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 25 पद में हम आगे पढ़ते हैं। दान से बेर्शेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। हमें यहाँ अनेक बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सुरक्षा और निश्चितता का समय था। आज के संसार में ऐसा वातावरण नहीं है। हम यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर कहता है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। परंतु पृथ्वी पर शांति आने वाली है जब शांति का राजकुमार आएगा। सुलेमान के युग में प्रत्येक मनुष्य अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठता था। इससे स्पष्ट होता है कि उस युग में ऐसा नहीं था कि एक मनुष्य राजसी मकान में रहे और एक झोपड़ी में। हर एक के पास अपनी दाखलता और अपना अंजीर का वृक्ष था, अर्थात सबकी अपनी अपनी संपदा थी, सबके पास सुख सुविधा थी। दान से बेर्शेबा तक अर्थात उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक शांति व्याप्त थी। सुलेमान के युग में सर्वत्र ऐसा ही था। पहले राजाओं की पुस्तक 4 के 26 में आगे लिखा है, फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और उसके 12,000 घुड़सवार थे। मेरे मित्रों, मैं इस पद पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। घोड़ा युद्ध का पशु था। परमेश्वर ने घोड़े बढ़ाने के लिए मना किया था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 17 उसके 16 पद में परमेश्वर का स्पष्ट निर्देश है, और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। परमेश्वर ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह घोड़े और पत्नियां न बढ़ाएं, परंतु सुलेमान ने घोड़े और पत्नियां दोनों ही बहुत रखे। संपूर्ण देश में उसके घुड़साल थे। मैंने मगिद्दो के खंडहरों का भ्रमण किया है। यह वह पठार है जहां से एस्तेरेलोन की घाटी दिखाई देती है, जहां हमें विश्वास है कि हर मगिदोन का अंतिम घमासान युद्ध होगा। वहां मैं सुलेमान के घोड़ों के अस्तबल और चरनियों के खंडहर देखकर चकित हुआ। इन अस्तबलों में लगभग 450 घोड़े रखे जाते थे। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 9 उसके पद 25 में लिखा है कि उसके पास 4,000 अस्तबल थे। सुलेमान ने परमेश्वर की बुद्धि के विपरीत निश्चय ही घोड़े बहुत रखे। हम देखते हैं सुलेमान की महान बुद्धि और ख्याति। अब हमें सुलेमान की बुद्धि का वर्णन सुनाया जा रहा है। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। ध्यान दीजिए, पूर्व वही क्षेत्र है जहां से ज्योतिषी आए थे। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 31 पद में आगे लिखा है, वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान एजरेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कृति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। इस पद में 4 विशिष्ट बुद्धिमान मनुष्यों का उल्लेख है। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 32 और 33 पद में हम पढ़ते हैं, उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। मित्रों, हमें बताया गया है कि सुलेमान ने 3,000 नीति वचन कहे। बाइबल में तो कुछ का ही उल्लेख है। उसके भजनों की संख्या 1500 थी। विश्वास कीजिए, हमारे पास एक गीतकार भी है। हमारे पास तो उसका एक ही गीत श्रेष्ठ गीत है। वह वृक्ष विशेषज्ञ था। उसने लबानोन के देवदार से दीवार में उगने वाले हिस्से तक के विषय चर्चा की है। चट्टानों में उगने वाला पौधा। वह जीव वैज्ञानिक था। उसने प्राणियों की चर्चा की। वह पक्षी विज्ञान का ज्ञाता भी था। वह चिड़ियों के विषय में भी लिखता है। कीट विज्ञान में वह कीड़े मकोड़ों की चर्चा करता है। मत्स्य विज्ञान में
उसने मछलियों की चर्चा की। वह इन सब क्षेत्रों में ज्ञानवान था। यही विज्ञान का आरंभ है। ये सब क्षेत्र या विषय सुलेमान की रुचि के विषय थे। हम पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कृति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। सुलेमान अपनी बुद्धि के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अनेक परदेशी उसकी बातें सुनने आते थे। नीति वचन के संग्रह में हमारे पास उसके अनेक नीति वचन हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये नीति वचन जीवन में कदम रखने वाले युवक के लिए अत्यधिक सहायक हैं। कुछ नीति वचन युवकों के जीवन एवं व्यवसाय में सहायक हैं। देखिए, परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहारिक है। वह छोटी छोटी व्यवहारिक बातें बताता है जो व्यवसाय से संबंधित हैं, सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। नीति वचन में जीवन के मार्गदर्शक मूल सिद्धांत भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि नीति वचनों का पालन करके एक युवक मसीही विश्वासी हो जाता है, परंतु उसके पास निश्चय ही एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। यही था सुलेमान का सफल, शांतिपूर्ण, समृद्धि और बुद्धिमानी का राज्य एवं प्रशासन, जिसका श्रेय वास्तव में दाऊद को जाता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे। विषय मंदिर का निर्माण कार्य। अध्याय 5 में वह सूर के राजा हिराम के साथ देवदार और मंदिर के लिए कर्मियों का सौदा करता है और इस्राएल से 30,000 कर्मियों का चुनाव करवाता है। अध्याय 6 में इस मूल्यवान एवं विभूषित मंदिर के निर्माण का विवरण है, जिसके बनने में 7 वर्ष लगे। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। हिराम राजा का योगदान सुलेमान के कारण नहीं, राजा दाऊद के प्रति उसके प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के कारण था। पहले राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 से 4 पद में आगे लिखा है, सुलेमान ने हिराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी है और न कोई विपत्ति देख पड़ती है। मेरे मित्रों, शांति तो केवल परमेश्वर ही दे सकता है, चाहे संसार में हो या मन में। परमेश्वर ही मानव के मन को आवश्यक विश्राम दे सकता है। यही कारण है कि हमारे प्रभु ने जब उसका राजा होना मनुष्य ने स्वीकार न किया, अपना निजी व्यक्तिगत निमंत्रण प्रसारित किया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके कहने का अर्थ था पाप के बोझ से दबे। केवल मसीह ही ऐसा विश्राम प्रदान कर सकता है। परमेश्वर ने सुलेमान को युद्ध से विश्राम प्रदान किया था। चारों ओर शांति व्याप्त थी। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, वचन। दाऊद ने सुलेमान को परमेश्वर के वचन को थामे रखने की सलाह दिया। आज का प्रश्न है, सुलेमान ने परमेश्वर से जो बुद्धि मांगी वह किस प्रकार की थी? ए, आध्यात्मिक, बी, राजनैतिक, सी, सामाजिक, डी, व्यवहारिक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि राजा सुलेमान अपने जीवन में कुछ महान और अच्छे निर्णय लेता है और कुछ अनुचित निर्णय भी वह लेता है। वह अपने पिता दाऊद के मार्ग को अपनाते हुए वरदानों को मांगने के संबंध में सबसे उत्तम वरदान मांगता है, जिसके कारण परमेश्वर प्रसन्न होकर न सिर्फ उसे इस्राएल राष्ट्र को चलाने की बुद्धि देता है, परंतु धन संपत्ति की अपरंपार आशीष भी देता है। उसने कोई शारीरिक आवश्यकताएं या स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा और न ही व्यक्तिगत लाभ की बातें मांगा, पर राष्ट्र को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान उसने परमेश्वर से मांगा। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम परमेश्वर से उचित चीज़ों को या उचित बातों को मांगते हैं तो वह निश्चित हमें देता है। कई बार हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि उचित इच्छा से या अच्छी इच्छा से नहीं मांगते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन याकूब 4 उसके 3 पद में कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उसे उड़ा दो। लेकिन सुलेमान आगे बढ़कर विवाह के संबंध में हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के मार्ग में चलने के संबंध में बहुत सी गलतियां करता है। उसने उसके बारे में परमेश्वर से मार्गदर्शन नहीं मांगा कि उसे इस विषय में क्या करना चाहिए, परंतु अपने मन के अनुसार चलता चला गया। जो कुछ उसके मन में आया उसने वैसा ही व्यवहार किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक बात में आशीष दिया था जो बाइबल में अंकित है, और उसकी गलतियों का भी इतिहास बाइबल में अंकित किया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि बाइबल बहुविवाह या एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह या पराये ईश्वर की उपासना का समर्थन करती है। दाऊद ने भी विवाह के संबंध में गलती किया था, जिसका उसे उचित दंड मिला। उसने गलती और दंड दोनों को अपने जीवन में स्वीकार किया। ये एक दाऊद के जीवन की बहुत अच्छी बात थी, और परमेश्वर की आराधना करने में उसने कोई गलती नहीं किया, जिसके कारण आप पाते हैं कि परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहा। दोस्तों, यदि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है या ये वचन का अध्ययन आपके हृदय को आज छू गया है, तो इस बात को हमारे साथ साझा करें। एक फ़ोन या एक मिस कॉल के द्वारा हमें इस बात को बताएं कि आज आप हमारे साथ शामिल हैं इस प्रसारण के द्वारा। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करें। धन्यवाद।